हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, और 17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, उसके देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन। मैथ के भी होंगे, जीके के भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं, ठीक है, और साइंस के भी है दोस्तों। साइंस में एकदम दोस्तों हूबहू पूछ रहा है, जैसे मैंने बताया था ये टॉपिक आप देख लीजिए, एकदम पूछेगा, एकदम वही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए पूछा गया है कि मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए दोस्तों एकदम ब्रांड एम्बेसडर आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप एक नंबर पक्के कर लेंगे दोस्तों एग्जाम में, एक नंबर पक्का कर लेंगे। 2024 के ब्रांड एम्बेसडर आप देख लीजिए, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बनाया गया। शिखर धवन दोस्तों एक भारतीय क्रिकेटर है, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेटर है, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर जरूर देख लीजिए, क्रिकेटर वाला ही ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एलपी का भी एग्जाम हो रहा था दोस्तों, तो एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। एलपी में तो एकदम आपका दोस्तों ऑटोबायोग्राफी से पूछा था दोस्तों, और वो भी क्रिकेटर वाला ही केवल पूछ रहा था। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए, एकदम आपके आने वाले शिफ्ट में फंस जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो देखिए दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महाड़ सत्याग्रह दोस्तों इन्होंने चलाया था 1927 में, ठीक ना, महाड़ सत्याग्रह। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इस आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों अछूतों के द्वारा तालाब से पानी छूने और पीने से संबंधित है, ठीक ना। यानी अछूत दोस्तों तालाब का पानी पीने और छूते थे तो लोग अशुद्ध मानते थे, तो उसी के खिलाफ दोस्तों इन्होंने आंदोलन चलाया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, आपके 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक के अंदर के ही आर्टिकल पूछ रहा है, ठीक ना। कल भी दोस्तों आपका 39A पूछा था, ठीक ना, 21 पूछा था। तो 1 से लेकर 50 तक केवल आप आर्टिकल देख लीजिए, आपका एकदम काम हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पूछा था कि अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 20 का संबंध दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जुड़े मामलों में सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जुड़े मामलों में सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए दो याद रखिएगा, एक तो याद रख लीजिएगा 12 से 35, और एक याद रख लीजिएगा 36 से 51। 12 से 35 दोस्तों क्या बताता है, ये मूल अधिकारों का बात करता है, मूल अधिकारों का, ठीक ना, मूल अधिकारों को। 36 से 51 दोस्तों क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक ना। तो ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा, एकदम आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। जबकि दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों ये यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक ना। ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए अटॉर्नी जनरल, देखिए आरपीएफ एसआई में भी अटॉर्नी जनरल पूछा था, ठीक है। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे दोस्तों, तो MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ अटॉर्नी जनरल को दोस्तों हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी, न्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन थे दोस्तों पहले, तो MC सीतलवाड़ थे। और महान्यायाधीश का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों महान्यायवादी का उल्लेख है, ठीक ना। और महाअधिवक्ता एक होता है दोस्तों, महाअधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडवोकेट, ठीक ना, बस समझ लीजिए एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल कहते हैं दोस्तों महाअधिवक्ता को। एडवोकेट जनरल का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो बस 76 से एक कम कर लीजिए, तो 1 कम कर लेंगे तो 7 से 1 कम कर देंगे तो 6, और 6 से 1 कम कर देंगे तो 5, ठीक ना। तो 165 में दोस्तों उल्लेख है एडवोकेट जनरल का। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 76 में। तो एकदम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण एकदम आने वाले शिफ्ट में पूछेगा। और देखिए क्वेश्चन पूछा था कि 46वां यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 46वां यूनेस्को सम्मेलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ था, ठीक ना। तो नई दिल्ली में दोस्तों हुआ था, ये करेंट का क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी की आयु सबसे कम होती है। तो देखिए ऑप्शन में लूनी भी दिया था, ऑप्शन में क्या दिया था, लूनी भी दिया था। तो देखिए अब आंसर क्या होता है ये देखते हैं, क्या एग्जामिनर लेता है इसका आंसर। लूनी भी हो सकता है, चंबल भी हो सकता है, वैसे चंबल होने का ज़्यादा संभावना है, ठीक ना। तो भारत की कौन सी नदी सबसे कम आयु है, तो चंबल। और लूनी दोस्तों, लूनी जानते हैं दोस्तों, लूनी नदी को दोस्तों
छुपा रुस्तम कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए लूनी और चंबल में से देखते हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक ना। तो ये एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी आप जान जाइए कि ये क्वेश्चन पूछा था आने वाले शिफ्ट में, आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों, पूछा था कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में दोस्तों। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाया था, ठीक ना। 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था दोस्तों? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, महत्वपूर्ण है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जितने दोस्तों बनाए गए कार्य हैं उसको देख लीजिएगा। कुतुब मीनार भी किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दोस्तों ये कुतुब मीनार भी बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसको पूरा करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, ठीक ना। किसकी दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो चौगान या पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो, उसी को पोलो कहा जाता है या चौगान, ये खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में हाल ही में पूछा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कि 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन तो पूरा नहीं मिल पाया। अब विपक्ष पूछा था कि क्या पूछा था, लेकिन मैंने बता दिया दोस्तों, ये 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन पूछा था। लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला है, ठीक ना। और विपक्ष का नेता अगर पूछे दोस्तों बिरला, अगर विपक्ष का नेता पूछे तो दोस्तों तो राहुल गांधी हैं। और उनके सामने कौन नेता है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जानते हैं। तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता ओम बिरला कर रहे हैं राहुल गांधी। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ठीक ना। और दोस्तों देखिए एक साइंस से क्वेश्चन पूछा था, भी दिया था 220, आई शायद 5 दिया था कि 0.5 दिया था एम्पियर, और पी पूछा था यानी शक्ति पूछा था। तो पी बराबर क्या होता है दोस्तों? भी आई होता है। तो भी आई यानी 220 में 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 1 11, 1100 दोस्तों, 1100 आ जाएगा आपका शक्ति आ जाएगा, ठीक ना। 1100 वाट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर से, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसी सूत्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सूत्र भी आपको याद रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों पी यहाँ पर मायने है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका जो कल पेपर हुआ था 16 तारीख को, वहाँ पर भी शक्ति से ही क्वेश्चन पूछा था। इस भी पेपर में दोस्तों शक्ति से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शक्ति से जितना भी क्वेश्चन होता है दोस्तों याद रखिएगा, पी बराबर भी आई होता है, पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर होता है, ठीक ना। फिर पी बराबर दोस्तों आई स्क्वायर आर होता है, ठीक ना, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक ना। एक उष्मा का भी याद रख लीजिएगा, एच बराबर, तो एच बराबर दोस्तों होता है, एक मिनट दोस्तों कलर चेंज कर लीजिए, एच बराबर दोस्तों आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। भी इक्वल टू आई आर होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ओम का नियम वाला, भी इक्वल टू आई आर। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा था आयु वाला। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों राष्ट्रपति आप एकदम रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कल भी 16 तारीख को राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 पूछा था कि महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति व महाभियोग लगाया जा सकता है, ये पूछा था। अनुच्छेद 72 भी याद रख लीजिएगा। 72 के तहत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है, क्या कर सकता है? क्षमा दान कर सकता है। तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रपति थोड़ा आप देख लीजिए सभी इसका आर्टिकल, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति से एक और याद रखिएगा, 108 के तहत दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को कौन बुलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा 108। केमिस्ट्री से बैलेंसिंग केमिकल पूछ रहा है, ये भी मैंने बताया था दोस्तों कि ये पूछ रहा है, एलपी में भी पूछा था और इसमें भी पूछ रहा है। तो एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको छोड़कर नहीं आना है, फोड़ कर आना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगला एल्केन से क्वेश्चन पूछा था, यानी हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2 होता है, ठीक ना। एल्केन के बाद एल्कीन अगर पूछ दे दोस्तों एल्कीन, तो बस 2 कम कर दी, CnH2n हो जाएगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन कह दे दोस्तों, तो फिर 2 कम कर दीजिएगा, H2n-2 हो जाएगा, ठीक ना। तो एल्केन का हो जाएगा दोस्तों, एल्केन का आपका
पहला हो जाएगा एल्केन, ये हो जाएगा दोस्तों एल्किन का और उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा एल्काइन का, ठीक ना, एल्काइन का। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए इसे 2 साल का हमेशा पूछ रहा है, हर शिफ्ट में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आधार बेस से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछा था कि समान दर है और एसआई दिया था 56 रुपया, सीआई दिया था 64 रुपया, 2 वर्ष का मूलधन पूछा था, ठीक ना, समान दर पर। और नल टंकी से क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों, पूछा है। देखिए नल टंकी में आसान पूछा है दोस्तों कि P 5 घंटे में, मतलब इस तरह इसी तरह डाटा मान लेते हैं कि P 5 घंटे में बढ़ता है, Q दोस्तों 3 घंटे में भरता है, जबकि R दोस्तों 10 घंटे में खाली करता है, ठीक ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि तीनों को एक साथ खोलिए, यदि टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा ना, आसान होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे पूरे, एकदम मैंने बताने की कोशिश किया। और दोस्तों PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर शाम को मैं PDF पूरा डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।